एक गहरी सांस लें, कुछ पल के लिए आंखें बंद करें। अब एक घना जंगल कल्पना करें। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं, सूरज उग रहा है और इसी शांत प्रकृति के बीच एक नन्हा जीव पहली बार अपने कदम रखने जा रहा है। ये एक हिरण की कहानी है, मगर सिर्फ एक जानवर की नहीं। ये साहस की, डर की, संघर्ष की और सबसे बढ़कर जीवन की कहानी है। और इस हिरण की यात्रा में आप अपने जीवन की झलक पाएंगे। जंगल के बीचों बीच एक नन्हा हिरण आंखें खोलता है। उसका नाम, चलिए उसे छोटी बुलाते हैं। छोटी की टांगें कांप रही हैं, आंखों में अजनबीपन है, लेकिन उसकी मां पास है, चौकस, शांत। हम सब जीवन में ऐसे ही शुरुआत करते हैं, डरे हुए, निर्भर, उत्साहित, मगर घबराए हुए। और यह बिल्कुल सामान्य है। कितनी बार हम सिर्फ इसलिए किसी नई चीज से पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम तैयार नहीं हैं। याद रखिए, जो आज मजबूत है वो भी कभी लड़खड़ाया था। छोटी अब बड़ी हो रही है। वो चारों ओर की आवाजें सुनती है, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, कभी दूर से आती एक हल्की सी आवाज। एक दिन उसकी मां कहती है, सुनो, सिर्फ कानों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से। जिंदगी में भी हमारे चारों तरफ शोर होता है, बाहर का भी और अंदर का भी, पर सच्चा सुनना वही होता है जो दिल से हो। छोटी अब समझ रही है, चुप्पी भी कुछ कहती है और ध्यान से सुनना ही असली समझदारी है। एक दिन चढ़ते हुए छोटी को कुछ अजीब सुनाई देता है। एक सूखी टहनी की हल्की सी टूटने की आवाज। उसका शरीर स्थिर हो जाता है। कहीं कोई शिकारी है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, मगर वो भागती नहीं, वो चुप रहती है, प्रकृति में खो जाती है। कितनी बार हम भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, आलोचना, असफलता या डर में, मगर हिरण हमें सिखाता है ठहराव में ताकत है। शांत रहना भी एक कला है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, छोटी को अपने जुड़वां भाई का साथ खोना पड़ता है। वो इंतजार करती है, ढूंढती है, मगर प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता भी है। हमारे जीवन में भी नुकसान होते हैं, लोग, सपने, मौके, मगर छोटी अब और समझदार हो गई है। अब हर चीज की कद्र ज्यादा है। वो जानती है हर पल अनमोल है। अब छोटी एक झुंड में शामिल होती है। यहां वह साथ चलना सीखती है, भरोसा करना, इंतजार करना और सामूहिक सुरक्षा को समझना। जीवन में हम सबको साथ की जरूरत होती है, मगर याद रखिए, हर रिश्ता कुछ सिखाता है। कुछ हमेशा के लिए होता है और कुछ हमें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन तेज तूफान आता है। छोटी अकेली होती है। पेड़ झूमते हैं, आकाश गरजता है और वो एक पुराने पेड़ के तने में छुप जाती है। वो कांपती है, मगर टिकती है, और फिर तूफान चला जाता है। आपके जीवन में ठिकाने क्या हैं? आदतें, सोच, लोग। उन्हें तब बनाइए जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, ताकि मुश्किल समय में सहारा मिल सके। वर्षों बाद अब छोटी एक समझदार, शांत हिरण बन चुकी है। एक दिन वो एक नन्हे हिरण को देखती है, बिल्कुल अपने जैसा, लड़खड़ाते कदम, डरी हुई आंखें। छोटी उसकी ओर जाती है, शांत, सुरक्षा देने वाली। जीवन यही हमें वापस लाता है। शुरुआत में हम सीखते हैं, फिर सहते हैं, और अंत में हम किसी और के लिए रास्ता बनते हैं। तो छोटी ने हमें क्या सिखाया? डर के बावजूद चलना, ध्यान से सुनना, चुप रहना, खोकर भी सीखना, साथ चलना, मगर अकेले से न डरना, तूफानों में डटे रहना, और अंत में किसी और की मदद करना। एक हिरण की कहानी असल में हर उस दिल की कहानी है जो जागरूकता से जीने की हिम्मत करता है। और जितना हम प्रकृति की इन छोटी बातों से जुड़ते हैं, उतना ही हम खुद के करीब आते हैं। तो अब सवाल आपसे, आपके जीवन की कहानी में क्या आप सिर्फ जी रहे हैं या सच में जिंदा हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। शायद किसी और को भी इसकी जरूरत हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। छोटी की कहानी का कौन सा हिस्सा ऐसे लगा जैसा ये मेरी कहानी है?